नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हमारे पेट या स्टोमक को कैसे हेल्दी रखें इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। क्योंकि दोस्तों हमारा पेट अगर हेल्दी रहता है तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, वो स्वस्थ रहता है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, हमारा पेट हेल्दी नहीं रहता है, हमारा स्टोमक हेल्दी नहीं रहता है, तो हम हमेशा बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे और हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें हमेशा हमारा स्टोमक को हेल्दी रखना है। तो हम इसको कैसे हेल्दी रखें इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगी जिससे हमारा स्टोमक बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टोमक स्टोमक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विसरा है। हमारा इसोफेगस एंड डिओडेनम का बीच का जो पार्ट रहता है हम उसको स्टोमक बोलते हैं। ये एक होलो ट्यूब है और हम जो इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, कुछ एंजाइम्स उसके अंदर रहते हैं। वो जो कुछ एसिड सिक्रेशन होता है जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है और वो खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और वहाँ से हमारे स्टोमक में ही हमारा कुछ चीज़ें ऑब्जर्व होता है, जैसे विटामिन हो गया, पानी हो गया, ऐसा कुछ चीज़ें, कुछ मिनरल्स यही स्टोमक में ही ऑब्जर्व होता है। दोस्तों तो हमारा जो खाना है, जब हम मुंह के थ्रू हम खाना लेते हैं, हमारा फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम चबाते हैं खाना, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वहाँ से वो खाने के अंदर मिक्स होता है और उसको हम फास्ट फेज ऑफ डाइजेशन बोलते हैं। वही खाना नीचे इसोफागस के थ्रू देके वो स्टोमक में एंटर करता है। जब स्टोमक में एंटर होता है तो स्टोमक में HCl एंड पेप्सिन जैसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और वहाँ खाना पचता है हमारे स्टोमक के अंदर, हम उसको सेकेंड फेज ऑफ डाइजेशन बोलते हैं। और वहाँ पे हमारे स्टोमक में हमारा कुछ मिनरल्स, कुछ हमारा विटामिन्स एंड वाटर वो ऑब्जर्व होता है। उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो फिनिश होता है। वो प्रॉपर सभी ऑब्जर्वेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। दोस्तों अगर हमारे जो स्टोमक के अंदर जो HCl एंड पेप्सिन है, जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो एसिड सीक्रेट होते हैं, उसका जब वो डेविएशन दिखाई देता है उसके सिक्रेशन में, तो हमारा खाना जो है अच्छी तरह से पचता नहीं है। अगर खाना अच्छी तरह से नहीं पचता है तो हमें गैस, एसिडिटी, बर्प, बर्निंग, ब्लोटेड ये सभी चीज़ें हमारा स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको हम अच्छी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं तो उसको लीड होता है हमारा। अब खाना अगर बहुत ज़्यादा पेट में पड़ा रहता है तो हमारा कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होता है। कॉन्स्टिपेशन से हमारा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला वो सभी स्टार्ट होता है। खाना अगर बहुत देर पेट में पड़ा रहता है तो गैस बहुत ज़्यादा बनता है, वो हमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनता है, जिसके वजह से हमारा छाती में पेन होना, छाती में जलन होना, बर्निंग होना, हमारे मुंह के थ्रू खट्टा ढिकार होना, हमें बहुत ज़्यादा बर्फ्स आना, ये गले में बर्निंग होना, चेस्ट बर्निंग होना, ये सभी सिम्टम्स अभी हमारा स्टार्ट हो जाता है। और इसको अगर हम ठीक नहीं करते हैं तो हमारा हायर जो बीमारी है, जैसे हमारा हाई ब्लड प्रेशर होना, या फिर हमारा जो डायबिटीज़ हमें दिखाई देना, या फिर हमारा
थायराइड का डिस्टर्बेंसेस हो जाना, या फिर हमारा किडनी में प्रॉब्लम आना, या फिर हमारा यूरिक एसिड में हमारे बॉडी में बढ़ जाना, वो सभी बीमारी इसके बाद सभी शुरू हो जाता है। तो खाना प्रॉपरली हमारे स्टोमक में पचना चाहिए, और हमारा जो एसिड एंड पेप्सिन जो है, वो एंजाइम्स जो है स्टोमक का, वो प्रॉपर सीक्रेट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है प्रॉपर, तो ये सभी हमें दिखाई देता है और हमेशा दिखाई देता है, जिसके वजह से हमें लाइफ लॉन्ग हम हमेशा बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा जो हमारा स्टोमक का जो एंजाइम्स है, जो एसिड्स है, उसको हमें कंट्रोल में रखना है, और उसका जो बैलेंस हमें मेंटेन करके रहना है। इसके लिए जो खाना है, खाना ही हमें स्वस्थ बनाता है, खाना ही हमें बीमार बनाता है। तो हमें क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, और हम खाने को किस तरह से खाना चाहिए, ये सभी को हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, खाना जो है, हमें फ्रेश खाना हमेशा खाना चाहिए। जो भी हम खाना लेते हैं, बासी आइटम हम नहीं खाएंगे। बासी आइटम खाएंगे तो ये पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटेड, ये सभी स्टार्ट हो जाता है। तो हम बासी खाना अवॉइड करेंगे, फ्रेश खाना खाएंगे, और खाना बहुत ज़्यादा हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। खाना अगर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तभी भी वो खाना अच्छी तरह से पचता नहीं है। खाना हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा चिली, मसाला, ऑयल अगर हम ज़्यादा लेते हैं हमारे खाने में, तो भी ये खाना पचता नहीं है, और हमें बहुत ज़्यादा वो एसिडिटी, गैस, ये सभी बीमारी से हमें जूझना पड़ता है। तो जो भी हम खाना खाएंगे, फ्रेश बनाएंगे, और उसको गुनगुना खाना हम खाएंगे, और मसाला, ऑयल, स्पाइसी थोड़ा कम करके हम खाना खाएंगे। खाने में दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा फाइबर का इंटेक करेंगे। फाइबर अगर हम ज़्यादा लेते हैं, तो हमारा इंटेस्टाइन का जो फूड का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसमें रुकावट नहीं आता है। वो प्रॉपरली मूवमेंट होता है खाना हमारे इंटेस्टाइन में, और वो प्रॉपरली डाइजेशन हो जाता है, और हमारा मोशन भी साफ होके निकल आता है। अगर खाने में हमारा फाइबर कम रहता है और प्रोटीन ज़्यादा रहता है, फैट ज़्यादा रहता है, तो खाना हमेशा पेट में, इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, और उसकी वजह से हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, और जो भी हमारा एसिडिटी और जो गैस बनना, वो वहाँ से शुरू हो जाता है, और हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना पड़ता है। तो हमें खाना ऐसा लेना है दोस्तों, हमारा डाइट, हमारा खाना जो है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। वो हमारा खाने में जो भी हम खाना लेते हैं, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, उसमें पानी बहुत मात्रा में होना चाहिए। अगर हम बैलेंस्ड खाना लेते हैं, तो खाना अच्छी तरह से वो पचता है हमारे स्टोमक में, हमारे इंटेस्टाइन में अच्छी तरह से वो डाइजेशन होता है, और हमारा मोशन भी प्रॉपरली फॉर्म होता है, और इंटेस्टाइन में मोशन हमारे रेक्टम में पड़ा हुआ नहीं रहता है, और हमें गैस, एसिडिटी नहीं बनता है। तो हम इसके लिए जो भी हम खाना लेते हैं, हम उसको सभी जो खाना है, सभी जो विटामिन है, मिनरल्स है, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सभी का मात्रा हम थोड़े थोड़े करके लेंगे। और हमें ऐसा ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी खाना पर्टिकुलरली एक तरह का खाना हम कंटिन्यूअसली नहीं लेंगे। बार बार अगर वही खाना लेते हैं, तो हमारे बॉडी में वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और प्रॉपरली हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो हमें खाना चेंज करके लेना है, या फिर एक ही जो खाना लेते हैं, उसमें हमारा वैरायटी ऑफ हमारा विटामिन होना चाहिए, हमारा प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, वो हमारा प्रॉपरली उसमें इंटैक्ट होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का उपयोग करना है, जिससे हमें प्रॉपर विटामिन्स मिलेगा, हमें फाइबर मिलेगा, और प्रॉपरली हमारे बॉडी को डाइजेशन होने के लिए जो जो हमारा मात्रा है, वो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा।
तो जो भी हम खाना खाएंगे, हमारा वेजिटेबल हम थोड़ा रॉ वेजिटेबल ज़्यादा लेंगे। हमारा 60% रॉ वेजिटेबल हम लेंगे हमारे लंच एंड डिनर के टाइम पे। और फ्रूट्स हम डेली बेसिस में 2 से 3 वैरायटी का फ्रूट पर डे हम लेंगे। इसके साथ दोस्तों हमें पानी ज़्यादा लेना है। पानी हमें 10 से 12 ग्लास का पानी लेना है पर डे। और पानी हमें 1 घंटे में 1 ग्लास का पानी लेना है। और खाने के टाइम पे अगर हमें चाहिए देन ओनली हम थोड़ा सा हम कुछ सिप ड्रिंक कर सकते हैं। अदरवाइज खाने के आधा घंटे के बाद ही हम पानी लेंगे, जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो, हमारा पाचन क्रिया में कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। इसके साथ दोस्तों हमें जो हमारा कर्ड योगर्ट जो रहता है, हम उसका उपयोग डेली बेसिस में करते हैं, तो हमारा डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों खाना तो हो गया, हमें क्या लेना है, कैसे लेना है। और हमें जो है थोड़ा खाना लेने के बाद हम जो खाना खाते हैं, वो खाना खा के हमें चुप नहीं बैठना है, हमें कुछ एक्सरसाइज करना है। अगर हम खाना खा लेते हैं और हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज हमारा कुछ नहीं रहता है, तो ये खाना भी अच्छी तरह से पचता नहीं है अंदर। तो उसको पचाने के लिए, उसको अच्छी तरह से उसको डाइजेशन होने के लिए हमें एक्सरसाइज करना है। फिजिकल एक्सरसाइज हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो हम वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें 30 मिनट से 45 मिनट्स का एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ना कुछ हमें करना है। उससे क्या होता है, हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, हमारा खाना जो हमारे इंटेस्टाइन में मूव करता है, वो प्रॉपर मूवमेंट रहता है और खाना बहुत टाइम तक पेट में पड़ा हुआ नहीं रहता है। तो ये प्रॉपर डाइजेशन हमारा हो जाता है। तो हमें एक्सरसाइज डेली बेसिस में एक्सरसाइज हमें करना है। उसके साथ दोस्तों हमारा अगर वेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो अगर हम ओवर वेट है, तो हमारा वेट हमें घटाने में हमें वो कोशिश करना चाहिए। हमें कैसे हमारा वेट अगर हमारा घटता है तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है। हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ मेंटेन करना है दोस्तों। ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अगर हम स्ट्रेस से, तनाव से थोड़ा कम रहते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है और हमें ये अपच, एसिडिटी, गैस या पेट में जलन, छाती में जलन, बर्पिंग, ये सभी से हमें मुक्ति मिलता है। अगर हम अल्कोहल को क्विट करते हैं, स्मोकिंग को क्विट करते हैं, तो इससे भी हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉपर होता है। अगर हम इस तरह से मेंटेन करते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमें उसको फील करके खाना है। क्या हम खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हम उसको फील करके खाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो सभी खाना 2 मिनट में सभी अंदर डाल दिया और हम अपने काम में भागे। तो इससे क्या होता है, तो खाना पेट में बहुत देर तक पड़ा रहता है, वो प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होता है। तो एटलीस्ट हमें 15 to 20 मिनट्स हमें हमारा खाने को देना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, हमारा प्लेट में क्या क्या है, उसको देखना चाहिए। जब हम खाने को देखते हैं, जब हम उसको स्मेल करते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हमें खाना जो है वो फील करके खाना है। हम क्या खा रहे हैं, क्या चबा रहे हैं, चबा के खाना है। तो इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। अगर हम इस तरह से खाना लेते हैं, प्रॉपर पानी लेते हैं और टाइम टू टाइम हम खाना खाते हैं, तो हमारा गैस, अपच, एसिडिटी ऐसी बीमारी हमारी नहीं होती है। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन मेडिसिन शेयर करूंगी दोस्तों, जिससे आप लेते हैं तो आपका जो स्टोमक का जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस, बर्पिंग, बर्निंग, पेट में पेन, ब्लोटेड होना, वो सभी आपका नॉर्मल हो जाएगा। मैं एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन में, वो बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। पेट का जो भी बीमारी है वो उससे ठीक हो जाता है। उस कॉम्बिनेशन में दोस्तों हम 4 मेडिसिन का ऐड करेंगे। हमारा पहला मेडिसिन है रोबिनिया 30। हमारा रोबिनिया हम
गैस्ट्रिक कंप्लेन में देते हैं दोस्तों। रोबिनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर हमें जो भी खाना खाते हैं अगर वो खाना नहीं पचता है, हमें बहुत ज़्यादा गैस बनता है पेट में, पेट का ऊपरी हिस्सा में हमें बहुत ज़्यादा गैस बनता है और हमारा छाती में जलन फील होता है, हमारा जो बर्फ है वो बार बार आता है और हमें का इधर नेक में, चेस्ट में हमें बर्निंग फील होता है और हमारा खट्टा ढिकार हमें आता है। अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है तो रोबिनिया बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो हम इस कॉम्बिनेशन में हमारा पहला मेडिसिन है रोबिनिया 30। रोबिनिया को हम 30 पोटेंसी में लेंगे। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पल्साटिला। पल्साटिला बहुत ही अच्छा काम करता है एसिडिटी में, गैस में, ब्लोटेड में। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाना आज बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है या फिर हम बाहर गए हैं, होटल गए हैं, वो कहीं पे फंक्शन में गए हैं, अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है और हम बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, वो इतना टेस्टी था बहुत ज़्यादा खा लिए हम, अगर ऐसे खाने के बाद हमारा बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, एसिडिटी, गैस ये सभी बनता है तो पल्साटिला बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। तो हम इस कॉम्बिनेशन में हमारा सेकेंड मेडिसिन पल्साटिला 30 लेंगे। ये बहुत ही अच्छा काम करता है गैस्ट्रिक कंडीशन में। हमारा थर्ड मेडिसिन है जो दोस्तों ये है कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत ही अच्छा काम करता है गैस्ट्रिक कंप्लेन में। जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटेड हमें फील होता है, हमारा पेट हमेशा भारी भारी फील होता है और हमें फील होता है कुछ भी हम खाना लेते हैं वो गैस बन जाता है और पेट के ऊपरी हिस्से में हमें बहुत ज़्यादा गैस बनता है, तो ये सभी अगर सिम्टम्स रहता है तो कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करता है। तो हम हमारे इस कॉम्बिनेशन में हमारा थर्ड मेडिसिन कार्बोवेज लेंगे। कार्बोवेज को भी हम 30 पोटेंसी में लेंगे। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आंटिम क्रूड। आंटिम क्रूड हम उस कंडीशन में देते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा गैस बने, एसिडिटी हमें बहुत ज़्यादा फील हो, हमारा पेट हमेशा फूला फूला फील हो और उसके साथ दोस्तों हमारा जो टंग है, टंग में एक वाइट कोटिंग आ जाए। अगर वाइट कोटिंग रहता है और बच्चों में ये बहुत अच्छा काम करता है, बच्चों के टंग वाइट रहता है और उनका जो एपेटाइट है वो खाना खाने का जो उनका जो इच्छा है वो नहीं रहता है। अगर ये कंडीशन रहता है और किसी में भी टंग में वाइट कोटिंग रहता है, खाना खाने में इच्छा नहीं है, तो आंटिम क्रूड बहुत अच्छा काम करता है। तो आंटिम क्रूड को भी हम इस कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। आंटिम क्रूड 30 हम इस कॉम्बिनेशन में लेंगे। तो हो गया ये हमारा 4 मेडिसिन, रोबिनिया 30, पल्साटिला 30, आंटिम क्रूड 30 एंड कार्बोवेज 30। ये सभी को आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप में ले जाइए और उनमें से उनको बोलिए कि हमें ये 4 मेडिसिन चाहिए और आप इस 4 मेडिसिन को 30-30 ml कोई भी एक कंपनी से आप खरीद के लाइए और इसके साथ आप एक 100 ml खाली बोतल भी लाइए जिसमें एक ड्रॉपर लगा हो। तो इस मेडिसिन से आपको 20-20 ड्रॉप्स 20-20 ml पल्साटिला से 20 ml एंड रोबिनिया से 20 ml, कार्बोवेज से 20 ml एंड एंटीम क्रूड से 20 ml, ये सभी से आपको 20 ml लेना है। तो हमारा 80 ml फुल हो गया। 80 ml 100 ml सीसी जो एम्प्टी सीसी लाए थे हम उसमें 80 ml भर देंगे, उसको अच्छी तरह से हिला देंगे तो आपका हो गया हमारा गैस्ट्रिक कॉम्बिनेशन रेडी। हमारा स्टोमक को हेल्दी बनाने का ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेरे प्रैक्टिस में ये डेली बेसिस में मैं यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारा जो ये कॉम्बिनेशन रेडी हुआ हमारा गैस्ट्रिक कॉम्बिनेशन और स्टोमक हेल्दी कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन से हम जो है 2-3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार खाली पेट में डायरेक्टली अंदर टंग हम ले सकते हैं दोस्तों। अगर बच्चे हैं थोड़े से पानी में 2 से 3 ड्रॉप आप मिला के उनको दे सकते हैं दिन में 3 बार, या फिर अगर बड़े हैं डायरेक्टली अंदर टंग खाली पेट में 1 से 2 ड्रॉप दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इससे आपका जो गैस, एसिडिटी, बर्पिंग, बर्निंग जो भी कंप्लेन है वो ये सभी से वो आपको मुक्ति हो जाता है और आपका कोई भी
स्टोमक रिलेटेड इशू नहीं रहेगा और इसको लेते ही हम अपना स्टोमक को हेल्दी बना सकते हैं और हम बहुत जो भयंकर बीमारी सभी है, अगर हमारा स्टोमक हेल्दी नहीं रहता है, जो बड़ा बड़ा सभी बीमारी है, उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक दिस, अगर बहुत अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।